भगवान कहते चाहे एक जन्म भी निकल गया, कहां तो जड़ भरत थे, वहां ऐसे राजा थे महाराज। पुलह आश्रम में तब किया, पर एक मृग का संग किया तो अगला जन्म मृग का मिला। लोग कहते बोले महाराज ठाकुर जी अगले जन्म में हमें क्या बनाएगा। मेरे भाई बहन एक बात कहूं, भगवान को इतना समय नहीं आपको क्या बनाए। आप जो कर्म कर रहे हो आपके अगले जन्म को तो वो कर्म निर्धारित करेंगे, आपके किए हुए कर्म निर्धारित करेंगे। और ध्यान रखना, कर्म अगर आपके पवित्र हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आप 1000 बार गंगा नहाओ कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। क्या कर्म किए, कर्मों को तो देख लो अपनी, और अपन ने क्या किया, क्या किया। इस जन्म का नहीं तो पूरब का कोई तो कर्म है, कुछ तो कर्म किया है। आज स्वीकार किया उन्होंने, मैंने एक मृग का संग किया, 10,000 गायत्री जपने वाला पवित्र शरीर एक हिरण के मुंह में फंस गया, और फंसने के बाद वहां भी भजन किया। क्योंकि आपके जीवन में भजन का संस्कार आ गया तो ये कहीं मिटने वाला नहीं है। चाहे पशु पक्षी जीव जंतु की योनि में भी चले जाओगे तो वहां भी मिलेगा, और वहां शरीर पूरा हुआ। आज पवित्र स्रोतनिष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म आए। अब समझ गए, अब किसी में नहीं फंसना। क्यों? अब तो एक का होकर रहना है। क्यों? क्यों? एक के होने में जो आनंद है वो अनेक का होने में नहीं है, एक का होने में। अरे प्रणाम सबको करो, शरणागति तो एक हो, गुरु एक हो, ग्रंथ एक हो, पंथ एक हो। और आज हमारी दो दशा ये है, अमुक गुरु की शरणागति में कामना पूरी नहीं हुई तो दूसरे गुरु जी, उनके यहाँ नहीं तो उनके यहाँ। भैया हम बड़ी विनम्रता से कहे, हमारे ब्रज के परम रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं, जितने महापुरुष हैं संत मिले उनमें अपने गुरु जी का ही दर्शन करो। हमारे गुरुदेव ही हैं, पर गुरु जी के प्रति जो निष्ठा है वो तो निष्ठा अद्भुत है। उनके प्रति आज जड़भरत जी जान गए, आज मैंने भटका, मैं कहां फंस गया, मेरी निष्ठा सब में। क्यों? क्योंकि संत सभी गुरुदेव है, यह व्यास ही की रीत। संत सब गुरुदेव ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब में वही है, सब में वही समाया हुआ है। सो माया बस भय गुसाई, बध्यो कीट मरगट की नाई। पर देख लो कहां हमारी शरणागति, इसलिए एक को पकड़ो, एक ही साधे सब सदे। आगे आप बोलिए क्या है? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब सद जाएगा। इसलिए कहा गया सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। वो सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है, कहां कहां भटकोगे आप, किसके लिए भटकोगे। इसलिए प्राणनाथ कहा गया है, होंठ हिलते हैं लेकिन सदा कुछ नहीं, होंठ हिलते हैं लेकिन सदा कुछ नहीं, हाथ उठते हैं लेकिन दवा कुछ नहीं। होंठ हाथ उठते हैं लेकिन दवा कुछ नहीं। दिल का जो हाल है, दिल का जो हाल है उनको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या, सब जानते हैं क्या बीती तुझ पर, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि कहा गया है एक का होने में इज्जत भी है, और एक का होने में, एक के होने में आपकी इज्जत भी है। और आज जड़भरत जी को जब पता चला, आज ब्राह्मण के कुल में आए और सिंधु शौवीर देश के राजा की पालकी में जब जुटे, उसी समय राजा ने तलवार निकालकर मारने आतुर हुए, नेत्र भराए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का शरीर है, मुख से आज कुछ बोलना नहीं है। राजा ने मारने लगा, और जब वो ब्राह्मण कुछ ना बोला तो कहते भगवान मुझे ऐसा लगता है आप कोई पवित्र ब्राह्मण है, और ब्राह्मण तो ब्राह्मण, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं साक्षात भगवान कपिल ही तो आपके रूप में नहीं आ गए, क्योंकि मैं भगवान कपिल के सांख्य शास्त्र का उपदेश श्रवण करने जा रहा हूं। जो सुना
भगवान आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मैंने आपको गाली दी, आपको मैंने गाली दी है, इसलिए आप रो रहे हैं। उसी समय भगवान महाराज तत्क्षण कहते हैं, बोले राजन मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तूने मुझे गाली दी, मैं इसलिए रो रहा हूं। गाली तो केवल शरीर को नहीं लगती, आत्मा स्पर्श नहीं करती, ये सब तो मन का विषय है। मन को ही बुरा लगता है, मन को ही अच्छा लगता है, सारे विषय मन के। मेरे मन ने तो समझा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा मन तो मैं ठाकुर जी को दे चुका हूं, मैंने मन भगवान के चरणों में लगा दिया। इसलिए इन भारतवर्ष में 3 भरत हुए जिनके कारण इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। ये एक भागवत के भरत, दूसरे शकुंतला नंदन भरत और तीसरे रघुकुल कमल दिवाकर कैकेयी नंदन राम जी के अनुज कैकेयी के पुत्र भगवान भरत जी महाराज। श्री भरत जी महाराज, उनके जीवन में ऐसे इन 3 भरत, और आप आश्चर्य करेंगे महाराज जी, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जिसमें भक्तमाल जी में तो लिखा है कि किस द्वीप में रहने से पुण्य है और कहां रहने से पाप है। जम्बू द्वीप की कितनी महिमा है। ब्राह्मण संकल्प में कहते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, अर्थात पुराणों में लिखा है कि जो भरतखंड को छोड़कर अन्यत्र भूमियों में जाते हैं उनके जीवन का जितना पुण्य उस सबका नाश हो जाता है, उनके जीवन के सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। केवल भरतखंड की महिमा है। हमारे यहाँ समुद्र उल्लंघन को महापाप बताया है, पता है आपको? समुद्र उल्लंघन करना पाप की श्रेणी में है। आज भी हमारे भारत के शंकराचार्य विदेश नहीं जाते। किसी ने पूछा क्यों? बोले नहीं, हमारे शास्त्रों ने समुद्र उल्लंघन को पाप की श्रेणी में रखा। अच्छा, लोग कहते हैं अच्छा तो कोई बात नहीं, जा तो सकते हैं, सभी सृष्टि भगवान की है, वो भी तो भगवान की है, जाना चाहिए, धर्म का प्रचार हो रहा है। एक बार दास को भी भगवत कृपा से 1-2 बार आया ऐसा समय, कुछ परिकर थे, वो एक स्वामी जी हैं दिल्ली में, बड़े पीछे पड़ गए, बोले चलना ही पड़ेगा। हमने कहा स्वामी चाहे वहां 56 भोग मिल जाए, पर गुरु जी का आदेश नहीं तो हमें तो जाना नहीं है, किसी और को ले जाओ। भरतखंड की भूमि कितनी पवित्र है। आप जिस भारत में जन्मे हैं, प्राय लोग कहते हैं, बोले महाराज सर्वत्र धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं, धर्म का प्रचार ही तो कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, भारत और भरतखंड ये क्या है, इसकी महिमा क्या है? आप बताओ। सारा शरीर है, इस शरीर में अगर हाथ कट जाए तो व्यक्ति जी सकता है? जी सकता है कि नहीं? बोलो, है? जी सकता है। हाथ कट जाए, आपने देखा होगा, किसी का हाथ नहीं है फिर भी वो जी रहा है। अच्छा चलो हाथ छोड़ो, किसी का पैर कट जाए तो भी जी लेगा ना, पक्का? अच्छा पैर छोड़ दो, किसी की जुबान चली जाए तो जी लेता है? कानून से सुनना बंद हो जाए तो बोलो जी लेता है। हाथ चले जाए, पैर चले जाए, सुनना बंद हो जाए, रस ना बोल ना पाए, नासी का सुगंध ना ले पाए, सब कुछ हो जाए, चल सकता है, फिर भी मनुष्य जी सकता है। जी सकता है कि नहीं भाई? फिर भी जी सकता है। पर आप एक बात बताओ, सब कुछ है और केवल हार्ट फेल हो जाए तो क्यों? सब कुछ है, अकेला केवल हार्ट फेल हो जाए तो जी पाएगा? बोलिए ना रहे, नहीं जी पाएगा। ऐसे ही मेरे भाई बहन, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुंधरा हमारा कुटुंब है। पर क्या कहा गया? सबके बिना चल जाएगा, पर भारत और भरतखंड क्या है? ये भरतखंड भगवान का हृदय है। ये रहेगा तो सब अच्छे रहेंगे, और ये बिगड़ गया तो सारी वसुंधरा बिगड़ जाएगी। ये पवित्र है, सब है। इन भरत के कारण इसको हम भारत कहते हैं। ये वो भारत राष्ट्र है जहां ऋषि मुनि, गंगा, ठाकुर जी के 24 अवतार देखो तो भरतखंड में, भारतवर्ष में हुए। भगवान भी कहते मुझे नहीं जाना। बोले क्यों? बोले ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, पर आज सबसे ज्यादा विकृति अगर कहीं आ रही है तो भारत में आ रही है। सबसे ज्यादा विकृति अगर कहीं प्रवेश कर रही है तो हमारे यहाँ देखो आप, विदेशी संस्कृतियों को हमने अपना लिया, वहां के कल्चर को हम अपना रहे हैं, वो हमारी वैदिक परंपरा का ग्रहण कर रहे हैं, और हम हैं तो विदेशी संस्कृति के पीछे वाले। पढ़ाई का विरोध नहीं भाई बहन, खूब अच्छे विद्यालय में बालकों को पढ़ाओ, पर प्राणनाथ संस्कार उन बच्चों को हमारी भारतीय संस्कृति के देना है।
भारतीय संस्कृति के सुसज्ज संस्कार देना है। आप ध्यान रखना, आपके अगर सद संस्कार होंगे तभी यहाँ पुनः लौटकर महाराणा प्रताप आएंगे, तभी यहाँ पुनः लौटकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आएंगी, तभी यहाँ पुनः करमेती बाई आएगी, और तभी पुनः इस युग में मीरा आएगी। कब? जब आपके द्वारा संस्कृति का रक्षण होगा। पर आज सनातनी कहते हैं, अपने आप को कहते हैं हम भी सनातनी, पर वो अपनी संस्कृति का दोहन कर रहे हैं, उसी का दोहन कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का त्याग कर रहे हैं। उसका त्याग करना, आप समझ लेना, आप केवल संस्कृति का त्याग नहीं कर रहे, आप स्वयं अपने जीवन को नरक में बना रहे हैं। इसलिए हमारी बहुत प्रार्थना है आप सबसे, हमें अपने जीवन में संस्कार प्रिय होना है, हमें सदाचार संपन्न होना है। और जब सदाचार से संपन्न होगे, आप बड़भागी हो, आप भारत में हो। हैं? आज दुर्भाग्य इस बात का है कि सनातन धर्म की आश्रय लेने वाले भी देख लो, अकेला मंदिर में पुजारी आरती घुमा रहा है और चटकनी दबा दी, बेचारा अकेला है, दो लोग आरती गाने वाले नहीं है मंदिरों में। ये स्थिति है मंदिरों की। लोग कहते हैं महाराज जी आपकी कृपा से हमने भी मंदिर बनवा दिया, न कटा मंदिर बनवा, मंदिर में जाता तो है नहीं है, मैं हमने भी मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनाना श्रेष्ठ बात नहीं है, मंदिर का ठाकुर जी की सेवा विग्रह, अरे आप जाकर खड़े तो हो जाओ, आप अपने आप को बड़े हो, हमने महाराज मंदिर बनवा दिया। पहले उसकी संस्कृति का रक्षण। एक पुजारी अकेला आरती घुमा रहा है, एक समुदाय ऐसा है जिनके यहाँ जगह कम पड़ रही है, और एक ऐसा है जहाँ कोई पैर रखने के लिए नहीं आ रहा। क्षमा करें आप, आज यह दुर्दशा भारत जैसे समृद्ध राष्ट्र की है। ये दास एक बार हरिद्वार में कथा कर रहा था, ये हमारे भैया लोग साथ में है, एक आश्रम में मैं वहां रुका, स्वामी जी से कहा मैंने, स्वामी जी आरती होने लगी, चलें? तो स्वामी जी कहते हैं, बोले अपने को नहीं जाना। बोले क्यों? बोले पुजारी यही आरती देने आएगा। त्रिभूत हो गया। मैंने कहा महाराज जी फिर ये चोला पहनने का कोई तात्पर्य नहीं है, अरे घर छोड़ा था इसलिए कि भगवान के बन जाए, ये भी गया और ये भी गया। अरे हम दुर्भाग्यशाली हैं, ठाकुर जी की आरती हो रही और हम जाकर वहां खड़े नहीं हो पा रहे। हम कहते हैं आरती, हम पुजारी आरती देने आएगा। आप जानते हैं जब पुजारी आरती घुमाता है और उस आरती का दर्शन होता है तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, कहते महाराज एक बार आरती भगवान के श्रीअंग से घूमती है और जब वो आती है उसका दर्शन जब जीव करता है तो कहते हैं ब्रह्महत्या के जैसा महापाप भी धुल जाता है। ये सहज साधन थे मुक्ति के। शंख मत दे, शंख में जल लेकर वो पुजारी जब जल का मार्जन करता है तो कहते हैं देह के जितने ताप संताप है वो सब नाश हो जाते हैं। ये भगवान की अद्भुत विलक्षण महिमा है, पर भगवान की विलक्षण महिमा को श्रवण करके भी अंगीकार कहाँ कर। इसलिए आप हमारी बात को गंभीरता से समझ लेना। संस्कृति का रक्षण करना है तो अपनी संस्कृति हो, अपना वेश हो, अपना देश हो, तो अपन संस्कृति बचा पाएंगे। नहीं तो आप भले ही कहते, हम तो हमारा व्यक्तिगत मत नहीं, हम कहते ही नहीं लोगों से मंदिर बनवाने। अरे जो प्राचीन धर्म स्थल है उनका जीर्णोद्धार हो जाए, वहां सेवा पूजा हो, वहां तो सेवा हो नहीं रही और कहते हमने एक और मंदिर बना। जो है उसकी सेवा इतनी आनंदमय होना चाहिए कि वहीं ठाकुर जी कृपा कर दें। आज ये दुर्दशा है। फिर लोग कहते हैं बोले महाराज हमारे जीवन में ऐसा घट रहा है, ऐसा हो रहा है। पहले कर्मों को देख लेना, पहले अपने कर्मों की ओर देख लो, अपन ने क्या करा है। उस कर्मों को देखकर बोध हो जाएगा ये है, ऐसी अपनी करनी है। इसलिए सदैव ध्यान रखना हमारा भारत राष्ट्र सदैव समृद्ध हो, हमारी भारतीय वैदिक परंपरा समृद्धि को प्राप्त हो। आज अगर हमने वैदिक परंपरा का निर्वहन किया होता तो आज हमारी दुर्दशा ये ना होती, ये स्थिति आज हमारी ना होती। इसलिए आपसे आज हमने बड़ी विनम्रता से कही, जड़ भरत जी महाराज ने कह दिया मेरी एक भूल के कारण संस्कृति शिथिल हो गई, पर पुनः उन्होंने संस्कृति का पोषण किया। तब कहते हैं एक भागवत के अजामिल जैसा एक पवित्र ब्राह्मण, महाराज इतना पवित्र ब्राह्मण, कन्नौज का रहने वाला था, कन्नौज का रहने वाला ब्राह्मण अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। त्रिकाल संध्या करता, अग्निहोत्र करता, बलि वैश्वदेव कर्म करता, पर एक ब्राह्मण ने अपने जीवन से संस्कृति का त्याग कर दिया। उस त्रास का त्याग का तात्पर्य यह हुआ कि सारा जीवन नरक बन गया। संस्कृति